Hi friends, this is Kanchan and welcome to my channel Universe of Commerce. So students, आज है फ्राइडे एंड फर्स्ट शिफ्ट का लेक्चर दैट इज मैथ्स। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। Do not forget to click the subscribe button and hit the bell icon for future updates. So students, ये है क्लास 7 मैथमेटिकल लॉजिक का। हमने सारे लॉजिकल कनेक्टिव्स डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है सो डू चेक इट आउट, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है आपको। इस क्लास में हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 2 3। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सो स्टूडेंट्स, देखते हैं हम क्लास 7 एक्सरसाइज 1.4 देखेंगे आपके बुक का, ठीक है। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, सिंबॉलिक फॉर्म में आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। स्टेटमेंट्स दिए हैं आपको। सबसे पहला स्टेटमेंट देखिए क्या दिया है, इफ़ ट्रायंगल इज इक्विलेटरल देन इट इज़ इक्वी एंगुलर, ठीक है। अभी देखिए आपको स्टेटमेंट दिख रहा होगा, उसके बीच में आपको दिखा इफ़ देन करके। इफ़ देन का मतलब क्या है, ये डबल इम्प्लीकेशन है कि इम्प्लीकेशन है, सिर्फ दैट इज इम्प्लीकेशन है, सिंगल इम्प्लीकेशन है। तो आपको लिखना कैसे है, देखिए पी और क्यू के फॉर्म में ये आपका पी बन जाएगा और ये आपका क्या बन जाएगा, क्यू बन जाएगा, ठीक है। देखिए मैं लिखा है ना, ट्राइंगल इज इक्विलेटरल, ट्राइंगल इज इक्वी एंगुलर, ठीक है, ऐसे लिखना है। बाद में सो इसको सिंगल इम्प्लीकेशन के फॉर्म में शो करना है, सिम्बॉलिक फॉर्म, ठीक है। इतना ही करना है आपको। नेक्स्ट सम देखते हैं हम लोग, सेकेंड सम इसका, इट इज़ नॉट ट्रू दैट आई इज़ रियल नंबर। अभी देखिए ये स्टेटमेंट में आपको कहीं भी कुछ दिख रहा है जो आपने पढ़ा था, एंड पढ़ा था, इफ़ पढ़ा था, और इफ़ देन पढ़ा था, और पढ़ा था, इफ़ एंड ओनली इफ़ पढ़ा था, ठीक है। अभी इसमें से आपको कुछ दिख रहा है नहीं, बट आपको क्या दिख रहा है, नॉट दिख रहा है ना। नॉट हमने पढ़ा था, नॉट इज़ नथिंग बट नेगेशन, ठीक है। तो आपको लिखना कैसे है, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, दैट इज आई इज़ अ रियल नंबर, ये आपका क्या बन जाएगा, पी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पी। मैं यहाँ रफली बता रही हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। आप बुक में जैसे कि आपको सॉल्व सम दिया है उसके थ्रू आप सॉल्व कीजिएगा। पी दिया है ना, तो मेरा पी क्या बनेगा, आई इज़ रियल नंबर करके। बट सिम्बॉलिक फॉर्म में दिखाना है ना मुझे, तो आगे नॉट लगा है, इसका मतलब ये क्या आएगा आपका सिम्बॉलिक फॉर्म में इस तरह कुछ आएगा, दैट इज नेगेशन पी, क्योंकि इस स्टेटमेंट के आगे क्या लिखा है, नॉट लिखा है। अभी देखो ट्रू भी लिखा है ना, नॉट ट्रू का मतलब फॉल्स ही होता है, राइट। वन एंड द सेम थिंग है वो। गॉट इट। ये वाला ऐसे सम आ सकता है एग्जाम में, ठीक है स्टूडेंट्स, आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो याद रखना आपको, जहाँ पर आपको चारों लॉजिकल कनेक्टिव्स नहीं दिखे तो मतलब समझ जाना है वो इट इज़ नथिंग बट रिलेटेड टू नेगेशन ही रहेगा वो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इफ़ थ्रू इट इज़ नॉट क्लाउडी इट इज़ स्टिल रेनिंग करके। अभी ये स्टेटमेंट में भी आपको कहीं पर भी एंड इफ ये सब नहीं दिख रहा होगा, तो आप डायरेक्टली क्या करोगे, इसके फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे, बट ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि एंड के और भी तरीके होते हैं लिखने के, दैट इज़ मैंने बताया था बट होता है, थ्रू होता है, देखो वो आया है ना, ठीक है। अगर आपको वो याद नहीं रहेगा तो आप ये भी इस फॉर्म में लिख दोगे और आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि ये भी क्या है, एंड का ही फॉर्म है। और इसमें देखो क्या दिखा है आपको, इट इज़ नॉट क्लाउडी। अभी आपको उसको शो कैसे करना है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका क्या बनेगा, पी बनेगा। इट इज़ नॉट क्लाउडी, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका क्या बनेगा, इट इज़ स्टिल रेनिंग, दैट इज़ क्यू बनेगा आपका। गॉट इट, ठीक है। अभी लिखो पी क्यू लिख दिया, मैंने बता दिया था थ्रू का मतलब एंड ही होता है, तो मैं एंड का सिंबल दे देती हूँ। बट अब अगर आप देखोगे इट इज़ नॉट क्लाउडी लिखा है, ये सेंटेंस ही नेगेटिव है, नॉट है ना, तो ये सेंटेंस को हमने किससे डिनोट किया था, पी से, तो यहाँ पर पी को ही सिर्फ नेगेशन डालेंगे, ठीक है। अक्सर बच्चे से ब्रैकेट डाल के नेगेशन डालते हैं, उसका टोटली मीनिंग अलग होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो जिस स्टेटमेंट को ही अगर आप नॉट डाला है उसी को क्या करना है, नेगेशन डालना है आपको, ठीक है। सब में डालने की ज़रूरत नहीं है। गॉट इट। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका, मिल्क इज़ वाइट इफ़ एंड ओनली इफ़ द स्काई इज़ नॉट ब्लू करके, ठीक है। तो आप देखो इफ़ एंड ओनली इफ़ दिखा मतलब समझ गए कि आप कि डबल इम्प्लीकेशन है, बाई कंडीशनल है ये, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक क्या किया, पी कंसिडर किया, यहाँ से यहाँ तक क्यू कंसिडर किया, तो लिख दिया मैंने पी क्यू और ये डबल इम्प्लीकेशन का साइन बना दिया। अभी आप देखिए स्टेटमेंट में नॉट है कहीं, यहाँ तो नहीं है पी में, पी तो पूरा क्या है, सिंपल है, नॉट नहीं है। इसमें देखिए नॉट दिख रहा है आपको, नॉट ब्लू, मतलब क्या करना है आपको, यहाँ पर नेगेशन का साइन डालना है। गॉट इट, क्योंकि इसको हमने क्यू के फॉर्म में लिखा है ना। गॉट इट स्टूडेंट्स, कुछ कन्फ्यूजन है आपको, नहीं ना। चलिए ये वाला देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट वाला, स्टॉक प्राइस आर हाई इफ़ एंड ओनली इफ स्टॉक आर राइजिंग,
ठीक है। तो बताइए इफ़ एंड ओनली इफ़ आया मतलब क्या है, ये डबल इम्प्लीकेशन है। इसको यहाँ से लेके यहाँ तक, दैट इज स्टॉक प्राइस आर हाई, ये मैंने पीक मान लिया, स्टॉक आर राइजिंग ये क्यू मान लिया। तो डायरेक्टली यहाँ पर क्या आ जाएगा, बन जाएगा आपको सिंबॉलिक फॉर्म कुछ इस तरह। अभी देखिए स्टेटमेंट में कहीं नॉट डाला है क्या, नहीं, नॉट नहीं है, मतलब आपको कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, इधर तक ही राइट है आपका। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ओके स्टूडेंट्स, देखिए आपका आगे का क्वेश्चन है, दैट इज 6th क्वेश्चन, आपका ये होमवर्क है। ठीक है, आप ट्राई कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बताइएगा इसका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाती हूँ मैं, दैट इज ट्रुथ वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 1 था सिंबॉलिक फॉर्म, वो कंप्लीट हो चुका है, ये है क्वेश्चन नंबर 2 करके। और वो क्या है आपका होमवर्क है, सिर्फ आपको ट्रुथ वैल्यू बताना है। मैंने आपको हर लॉजिकल कनेक्टिव्स का, एंड हो, इफ़ हो या और हो, सबका मैंने क्या बताया, आपको बता दिया था कि कैसे ट्रुथ वैल्यू निकालना है। तो आप निकालिए, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है ट्रुथ वैल्यू निकालने में, सो डू कमेंट इन दी कमेंट सेक्शन बिलो। ठीक है, तो मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन दे दूंगी तब। ठीक है, डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग। इफ़ पी एंड क्यू इज इक्वल टू ट्रू, आपके क्वेश्चन में एक्चुअली बहुत लेंदी क्वेश्चन दिया है, इसलिए मैंने शॉर्टली यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, बट उस अल्टीमेटली वो क्वेश्चन का मतलब क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। पी एंड क्यू मतलब ये पी और क्यू जो स्टेटमेंट है ना, ये क्या है, ट्रू है, मतलब आपको पहले ही बता दिया है क्वेश्चन में, आपको निकालने की जरूरत नहीं है, भले वो रॉन्ग हो फिर भी जो बोला है वो ट्रू ही रहेगा। ठीक है, मतलब पी और क्यू क्या है आपका, ट्रू है। आर और एस क्या रहेगा आपका, फॉल्स रहेगा। गॉट इट, याद रखना है, पी क्यू क्या है, ट्रू है, आर एस क्या है, फॉल्स है। ठीक है, यहाँ तक समझा। चलिए अभी क्या बोला आपको, फाइंड इट ट्रुथ वैल्यू, ये आपको पहले ही बता दिया, और अभी क्या बोला, इसका ट्रुथ वैल्यू निकाल के दिखाओ। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखती हूँ मैं, पी एंड ब्रैकेट क्यू एंड आर दिया है ब्रैकेट क्लोज करके। चलिए तो मैंने कैसे सॉल्व किया देखिए आप, पहले पी एंड क्यू, हमेशा याद रखना है पहले ब्रैकेट का सॉल्व किया जाता है, बाद में जो बाहर है उसको देखा जाता है। ठीक है, तो पहले मैंने क्या किया, सबका वैल्यूज लिख दिया। ठीक है, वैल्यू लिख दिया इसका। पी को हमने क्या क्वेश्चन में दिया था, पी क्या है, टी है, तो मैंने यहाँ पी की जगह टी लिख दिया। एंड का सिंबल ऐसे का ऐसे ही रहेगा, क्यू की जगह टी लिख दिया, क्योंकि क्यू को भी बोला था ना कि वो टी रहेगा, एंड का सिंबल। और आर क्या है आपका, एफ है, आपको क्वेश्चन में बोला है आर एफ है। यहाँ तक हो गया आपका। ठीक है, आगे देखिए, पहले मैंने क्या कहा, ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो बताइए मुझे टी एंड एफ क्या होता है। ठीक है, एंड का चाहिए तो मैं यहाँ बना देती हूँ, पी क्यू और ये एंड का सिंबल, मैंने क्या कहा था, टी टी एफ एफ रहता है, ये टी एफ रहता है। मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पर टी टी ही रहेगा, बाकी कुछ भी आ जाएगा, क्या बन जाएगा, एफ बन जाएगा। ठीक है, आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते समय कर लोगे अच्छे से, तो भी आप क्या हो जाएगा, एक्सपर्ट हो जाओगे इसमें। तो बताइए मुझे, टी पहले टी रहेगा बाद में एफ, तो ऐसे कहाँ है, यही कंडीशन है ना, टी है बाद में एफ, तो आपका आंसर क्या बनेगा, एफ बन गया। देखो मैंने लिख दिया है। अभी देखिए ये तो ऐसे ही जाएगा, नीचे आएगा, टी एंड एफ क्या हो जाता है आपका, चलिए देखिए, पहले टी बाद में एफ, वो भी आपका क्या बन जाता है, एफ बन जाता है। सो लास्ट में आपको लिखना है द ट्रुथ वैल्यू ऑफ पी एंड ब्रैकेट क्यू, ये क्वेश्चन ही लिखा है मैंने, इज फॉल्स करके, दैट इज एफ। गॉट इट स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 का ही सेकेंड वाला। अभी देखो ब्रैकेट दिया है सेम, आपको यहाँ पर आपको 2 ब्रैकेट दिख रहे हैं, तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, इसका वैल्यूज़ लिख देना। पी और क्यू मैंने, मुझे पता है दैट इज टी है, तो मैंने टी लिखा, ब्रैकेट ये भी टी है तो ये भी टी लिखा, और का साइन दिया। अभी मुझे बताओ आर एंड एस, आर और एस को मुझे क्या पहले ही बताया गया था कि फॉल्स है, तो यहाँ पर भी ये फॉल्स ही रहेगा। ठीक है, बन गया। अभी मुझे सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, क्या करना है स्टूडेंट्स, ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो पहले मैं ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करती हूँ, बाद में ये वाला। तो बताइए मुझे टी एंड टी क्या, सॉरी टी इम्प्लीकेशन टी क्या बनता है, टी बनता है। ठीक है, आपको ये भी ट्रुथ टेबल याद होना चाहिए। ये और का साइन ऐसे ही रहेगा। एफ एन एफ क्या बनता है, देखिए हमारे पास एंड तो इधर ही है, तो मैं यहाँ से बता देती हूँ। एफ एन एफ क्या बनता है आपका, एफ ही बनता है, एफ बन गया। अभी देखिए टी और एफ, और टी और एफ क्या बनता है स्टूडेंट्स, दैट इज टी बनता है। मैंने बताया था ना, और में सिर्फ एफ और एफ को ही एफ मिलता है, बाकी सबको टी मिलता है। हो गया, आपका आंसर यही है। आपका ट्रुथ वैल्यू क्या बना इस क्वेश्चन का, दैट इज टी करके। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो स्टूडेंट्स देखते हैं हम लोग थर्ड वाला पार्ट। देखिए नगेशन का साइन है ना, नगेशन को ऐसे ही रहने दीजिए। बड़ा ब्रैकेट है ये, बिग ब्रैकेट, उसके अंदर भी स्मॉल ब्रैकेट है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से करना होता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए बहुत सारे साइंस है। ठीक है, चलिए नगेशन का साइन ऐसे, पी की जगह मैं क्या रखूँगी, टी, और का साइन ऐसे रहेगा, एस की जगह एफ, ब्रैकेट क्लोज, एंड नगेशन, क्यू की जगह
टी रखूंगी ना एंड एफ रखूंगी आर के जगह, ब्रैकेट क्लोज, बिग ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अभी आपको बिग ब्रैकेट जो बड़ा ब्रैकेट दिया है उसके अंदर भी छोटे ब्रैकेट है ना, तो पहले उसको सॉल्व करना है आपको, ठीक है। तो देखिए नेगेशन वाले सम को कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए सबसे पहले आप मुझे बताइए टी एंड एफ। देखो इसका जो पार्ट है ना स्टूडेंट्स, मैं यहाँ लिख देती हूँ। टी एंड एफ, सॉरी टी और एफ क्या होता है स्टूडेंट्स, बताइए मुझे। दैट इज टी होता है ना, टी और एफ क्या होता है, टी होता है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, टी लिख दूंगी, इसका ही मैंने निकाला ऐसे, ठीक है। अब ये नेगेशन भी है ना, नेगेशन को लिख देती हूँ यहाँ पर, और का साइन, एंड का साइन दे दिया मैंने। अभी यहाँ पर भी सेम आपको पहले इधर ये निकालना है, टी एंड एफ निकालना है। देखो यहाँ पर था ना हमारे यहाँ टी एंड एफ क्या होता है, आपका एफ ही बनता है, तो मैंने यहाँ क्या करती हूँ, मैं यहाँ एफ लिख देती हूँ, और ये नेगेशन का साइन भी ऐसे ही, और ब्रैकेट डाल देते हो, और बिग ब्रैकेट तो पहले से ही बाहर है। चलिए अभी यहाँ पर भी नेगेशन ऐसे ही रहेगा। अभी यहाँ पर मुझे बताओ टी का अगर टी को अगर नेगेशन लग रहा है तो वो क्या बन जाता है, एफ में कन्वर्ट हो जाता है, और नेगेशन का साइन हट जाता है, ठीक है। याद रखना है, अक्सर बच्चे साइन चेंज तो कर देते हैं बट ये नेगेशन का सिंबल लिखे ही रहते हैं, ठीक है। तो वो नहीं करना है आपको, अगर आप चेंज कर रहे हो तो वो साइन हटा देना है। तो टी के जगह क्या बन गया, एफ, ये सिंबल ऐसे ही रहेगा, और ये हो जाएगा क्या आपका, देखो एफ है तो क्या बन जाएगा, नेगेशन है तो साथ में टी बन जाएगा। गॉट इट। चलिए बाहर भी नेगेशन है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। एफ एंड टी, देखो पहले एफ आ रहा है बाद में टी, आपके पास है ऑलरेडी, मैंने बनाया है। एफ है बाद में टी, क्या बन रहा है आपका आंसर, एफ बन रहा है, तो मैंने यहाँ क्या लिखूंगी, एफ लिखूंगी। अभी देखो एफ के बाहर क्या है, नेगेशन है, दैट इज नेगेटिव है, तो इसे क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये टी में। आपका आंसर आ गया, समझा आपको। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, धीरे धीरे सॉल्व सम ट्राई कीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है, धीरे धीरे और आपको इजीली समझ में आने लगेगा। गॉट इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक, कमेंट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।